दोस्तों सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। मैं साफ साफ भाषा में अजयपाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर हमारी नजर है। अर्कानिक रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाए आप छुप नहीं पाएंगे। सुन लिया बयान। इनके बारे में आप जानते होंगे, कौन नहीं जानते तो बता दूं। ये टीएमसी जो पार्टी है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की, उनके प्रवक्ता है रिजू दत्ता इनका नाम है। और इन्होंने एक बयान दिया था 4 मई से पहले, रिजल्ट आने से पहले, टीएमसी का मतलब पश्चिम बंगाल में चुनाव रिजल्ट आने से पहले एक बयान दिया था। आईपीएस अजयपाल शर्मा जो कि यूपी कैडर कोड के थे, उनको योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए भेजा था स्पेशल। तो उन्होंने वे किसी जहांगीर न करके किसी के घर पे गए तो उनको साफ साफ उन्होंने वार्निंग दी थी आईपीएस अजयपाल शर्मा ने कि किसी प्रकार का कोई भी जो है हिंसा वगैरह या किसी प्रकार कानून व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है, वरना खदेड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो कि एक आईपीएस अधिकारी करता है, उसको एक ऑर्डर होता है और वो अपना काम करता है। तो उसके अगेंस्ट ये बोले थे रवि दत्ता जी कि आईपीएस अजयपाल शर्मा को वार्निंग दी थी इन्होंने कि ये मत सोचना कि 4 महीने के बाद रिजल्ट आएंगे, टीएमसी की सरकार बनेगी, आप जहां भी होंगे ये मत समझना कि यूपी में अपने गढ़ में चले जाएंगे तो तुम सेफ रहोगे, तुम्हें वहीं से खदेड़ कर लेकर आ जाएंगे और तुम्हारे साथ वो असर करेंगे, तुम याद रखोगे। ऐसा कुछ रवि दत्ता जी ने बोला था। लेकिन अब 4 मई आई, 4 मई को नतीजे हो गए उलट। टीएमसी की जगह बीजेपी पार्टी आ गई, सोहनदेव अधिकारी जो सीएम बन गए। अब इनको टेंशन बढ़ गई, टीएमसी को टेंशन बढ़ गई। टीएमसी ने क्या किया, दाव खेल दिया, रिजू दत्ता को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अब रिजू दत्ता ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, सस्पेंड हो गए, ऊपर से बयान दे दिया भड़काऊ। अब ऐसे में इनको टेंशन हो गई कि अब क्या किया जाए, बीजेपी तो छोड़ेगी नहीं। अब इन्होंने माफी वाला एक वीडियो बनाया था, सुन लीजिए। अधिकारी को ऐसे गाली दो, उनके पापा का नाम लेके गाली गुप्ता था। भाई मेरा व्यक्तिगत आपको अब इन्होंने बता दिया है कि कैसे इनके साथ में क्या हुआ था। इन्होंने बताया कि हमारे पास में टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, स्क्रिप्ट टाइप होता है वो, और वो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा बोलना है न्यूज़ चैनल में, इसके बारे में इस तरीके से बात करनी है, इसमें मेरी गलती नहीं है। रिजू दत्ता ने बोला कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, ये टीएमसी के प्रवक्ता, टीएमसी के जो कार्यकर्ता है प्रवक्ताओं से इस तरीके से बात कराते हैं। लेकिन मैं रिजू दत्ता से एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने और भी प्रवक्ता देखे होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता भी देखे होंगे या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता भी देखे होंगे। एक सेंस, एक तरीका होता है, उस सेंस में बात कर, सामने वाले को तरीके से बात करते हैं। उनका बात करने का तरीका बिल्कुल भी धमकी भरा नहीं होता है। लेकिन आपने यहाँ पे हदें पार कर दी। अब आप डर रहे हो कि बीजेपी क्या करेगी, तो भाई बीजेपी तो जो भी कुछ करेगी वो तो आपको पता ही है। अब डरने से क्या फ़ायदा। जब भी कुछ बयान देने होते हैं तो कुछ सोच समझ कर बोलना पड़ता है। बगैर सोच समझे कुछ भी बोलने के बाद में फिर पछतावा रहता है और उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है लोगों को। तो भाई यही टीएमसी के प्रवक्ता का हाल था। अब इनको सबको दस्त लगे पड़े इस टाइम पे कि बीजेपी पता नहीं क्या करने वाली है। और बीजेपी तो भाई जब उनके बारे में तुम गलत बोलोगे तो वो तो कुछ ना कुछ एक्शन लेगी ही। यानी कि कानून गुंडाराज था। जब तुम एक आईपीएस अधिकारी लेवल को इस तरीके से बात कर सकते हो, तुम्हें खदेड़ कर दूसरे स्टेट से हम ले आएंगे, तो आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल की जनता का क्या हाल होता होगा। जो वो उनके बारे में कुछ भी खिलाफ बोल देती होगी तो वो तो जान से हाथ धो देते होंगे। भाई ये सोचने वाली बात है। ये एक आईपीएस लेवल का अधिकारी है, इसने इस तरीके से बयान दिए थे, तो वहाँ पे की आम जनता अगर कुछ इनके खिलाफ बोल देती होगी तो उनके साथ में क्या होता होगा। ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो आम जनता वीडियो देख रही है, कमेंट में बताना इस राय को कि वहाँ पे क्या हाल थे। अब से पहले 15 साल टीएमसी ने किस तरीके से लोगों को टॉर्चर किया था। ठीक है भाई, बाकी इस वीडियो को सब ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप वीडियो देखते हो भाई, आप सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपके लिए यहाँ पे लेटेस्ट जो न्यूज़ होती है उनको लेकर आता रहता हूँ। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपनी राय देनी है।